जय स्वागत है। गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव भैया, जय गुरुदेव। स्वागत है आपका मंच पे। हाँ, मैंने बताया था मैं स्टेज 4 का कैंसर का पेशेंट रह चुका हूँ, अब नहीं हूँ। और गुरुदेव की कृपा से मैं ठीक हो गया हूँ, मैंने बताया था। जी गुरु भाई जी ऐसा आपका 2 मिनट का 5 मिनट का पर्सनल वीडियो है तो आप बना के भेजिए प्लीज, उसको बहुत उसका हौसला बन जाएगा हर टाइम। 2 मिनट का क्या, 1 कलाक का भी भेज देंगे, और इसमें प्लीज की कोई बात ही नहीं है। गुरुदेव की कृपा से सब ठीक हुआ है, और बताना इसमें कोई गलत बात नहीं है। आप जी कोई जी भी तो आप बोलेगा मैं प्लीज वीडियो डाल के बता दूंगा। जी दादा एक मतलब वीडियो बना के आप भेज दीजिए प्लीज, आप उसको मतलब हेल्प मिल जाएगा थोड़ा। जी कोई बात नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, गुरुदेव की कृपा से ही हो रहा है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। जी 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 और वो ये मैंने तो वो आप बताया था ना कि मेरी ट्रीटमेंट होने के बाद मैंने कोई एलोपैथिक दवा नहीं खाई है, और गुरुदेव की कृपा से आज 3 साल हो गए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है, और सब कुछ ठीक है। जी जी वो आप मतलब ये वीडियो लगा उसको बताऊंगी तो उसका वो मतलब हौसला बन जाएगा, थोड़ा हाँ मैंने विश्वास हो जाएगा उसका। नहीं नहीं, ये सही बात है, आप जो बोल रही मैं समझ सकता हूँ, जिसको ये प्रॉब्लम हो उनके लिए ये अगर कोई बोल देता है कि गुरुदेव की कृपा से मैं ठीक हो गया, तो उससे वो पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छी बात है, और उनको थोड़ा हौसला भी बढ़ जाता है, जी और एक जी आस्था का जी भी विषय बन जाता है। जी देखो जी मैं तो उसको बता रही हूँ, पर आप बताओगे तो आपको तो वो प्रॉब्लम थी, मैं तो बता रही हूँ मेरे को प्रॉब्लम, मैं बता रही हूँ वो ऐसे करो ठीक हो जाएगा। एक आप बताओगे तो उसको प्रूफ के साथ में उसको मतलब मिलेगा कि भाई ये प्रूफ है। हाँ, मेरा नंबर नोट कर लीजिए, उनको बोले या मुझको नंबर दे दिए, मैं बात कर लूंगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो हो सकता है इंद्रजीत गुरु भाई ने भी आप ही की क्वेश्चन है या फिर अपनी अनुभूति है वो साझा करना चाह रहे। स्वागत है गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। ये मेरा तो ऑन नहीं कर सकता, पर ये दवाई के बारे में बात निकली है तो मैं भी अपना कुछ व्यक्तिगत था बोल देता हूँ। जी गुरु भाई। जो मुझे 3 साल पहले ओरल कैंसर हुआ था, स्टेज 4 का। अच्छा। तो ऑपरेशन तक गुरुदेव ने कैमरा जाने दिया, बाद में हेलो गुरु कैमरा भी ऑन कीजिए, हो सकता है तो। नहीं हो सकता अभी, वो साथ में सब लोग हैं तो, और सिचुएशन भी ऐसी है। बोलना यही था कि 3 साल हो गए, ऑपरेशन जब हुआ था तो 5 दिन में सब वो हो गया था ऑपरेशन, और घर भी वापस आ गया था। गुरुदेव साथ में ऑपरेशन में जब मैं हॉस्पिटल में सोता था तो नींद मतलब आंख मीचता था तो गुरुदेव सामने आ जाते थे। ऑपरेशन के बाद आज तक मैंने एक भी गोली या एक भी कोई भी ट्रीटमेंट नहीं की, गुरुदेव ने मुझे जाने ही नहीं दिया हॉस्पिटल तक। तो उस बात से मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि गुरुदेव की अगर इच्छा ही नहीं होगी दवाई लेने की, हमारे को नहीं ले लाने की, तो वो जाने की वो सिचुएशन भी नहीं, मतलब सिचुएशन भी नहीं आ सकती है। मुझे आज तक ये ऐसा एहसास हुआ है। अगर घर पे कभी कभी बुखार हो जाता हो तो पैरासीटामोल लेनी है तो वो अगर इच्छा है तो वो ले लेता हूँ। पर इतनी गंभीर बीमारी 3 साल हो गए, एक भी गोली आज तक नहीं खाने दिया, तो उनकी इच्छा के बगैर हम खा भी नहीं सकते, हमें सोच भी नहीं सकते, हॉस्पिटल के सामने मुंह भी नहीं जा सकता। इच्छा है अगर जाने की और वो सिचुएशन आती है तो लेनी भी चाहिए, ऐसा मैं नहीं बोलता। पर मेरे साथ ये 3 साल से हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ, आज की तारीख कुछ भी नहीं हुआ। स्टेज 4 का अगर डॉक्टर को पता चले कि स्टेज 4 की बीमारी थी, ऑपरेशन के बाद कुछ भी नहीं किया, तो वो भी नहीं मानेंगे, सबको पता है। पर वो गुरुदेव ने आज तक कुछ होने नहीं दिया और एकदम फिट फॉर हूँ। जी गुरु भाई सही कह रहे हो। जय गुरुदेव गुरुदेव। के बगैर हम दवाई ले भी नहीं सकते, गुरुदेव की इच्छा है तभी तक आपकी चल रही है सारी चीजें। पंकज भाई साहब ने भी हैंड रेज किया है, स्वागत है गुरु भाई। जी बिल्कुल, भाई साहब ने सही कहा। और गुरुदेव की एक दो बातें और मैं जो मुझे याद आ गई मैं शेयर करना चाहूँगा। गुरुदेव ने एक स्पीच में ऐसा भी कहा है कि
जो लोग दवाई लिया उनके 45 दिन में ठीक हुआ, शायद कैंसर की बात हो रही थी, और जिन्होंने दवाई नहीं ली वो 15 दिन में ठीक हो गए। हाँ, एड्स क्योंकि की बात उनकी करें। आस्था आस्था सिर्फ मुझ में रही, समझ रहे हैं आप? तो गुरुदेव ने वो आस्था के परिप्रेक्ष्य में कहा है। और लेकिन कभी गुरुदेव ने मेडिकल साइंस को मना नहीं किया है। तो जैसा गुरु भाई ने बताया कि मतलब कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, गुरुदेव ने कभी जाने ही नहीं दिया। लेकिन नॉर्मल बीमारियों में अगर कोई ले लें दवाई तो ठीक है। ये जी जय गुरु गुरु भाई, जब जी। हॉस्पिटल के वहां से भी फोन आता था, जैसे 3 महीना होता है, 6 महीना होता है रूटीन चेकअप के लिए, और सामने से फोन आता था, तो दवाई लेने की या रूटीन चेकअप की बात भी होती थी, तो कभी ऐसा नहीं हुआ। जब वो बोलते थे ना, तब मेरी हार्ट बीट बढ़ जाती थी। मुझे गुरुदेव ने कभी जाने नहीं दिया। हम्म। ये उस हिसाब से मैं गुरुदेव, बोल सकता हूँ। हाँ बिल्कुल इंद्रजीत जी भाई साहब, आपने बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल दिया है। मतलब गुरुदेव हमारे अंदर बैठे हैं, वहां से जब हाँ परमिशन नहीं मिल रही है तो हम दवाई ले ही नहीं पाएंगे। और ऐसा ही गुरुदेव ने स्पीच में एक मतलब जो एड्स के पेशेंट थे बद्री और भंवर, शुरू में जो फर्स्ट पेशेंट थे, तो उसमें से एक आप सभी ने सुना होगा कि गुरुदेव मैं ठीक तो हो गया भाई, क्या बीमारी थी तेरे? क्या गुरुदेव एड्स था ना? क्या गुरुदेव आपने इस एड्स से तो मुक्ति दिला दी, अब एक बीमारी से और दिला दो। क्या भाई वो क्या कि ये डॉक्टर लोग इतनी दवाइयां दे देते हैं और पूछते रहते हैं भी खाओ खाओ, मैं तो आज तक कभी खाई नहीं वापस सब। तो मतलब ये भी गुरुदेव एक जगह बताते हैं, शायद आप सभी को याद होगा, कि जो जो सीवियर पेशेंट्स होते हैं, जो सीवियर डिजीज के, क्रिटिकल डिजीज के, उनको गवर्नमेंट मतलब मेडिकल दवाइयाँ देती है, और उनकी मतलब चेक भी करती रहती है कि आपने दवाई ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, क्यों नहीं ले रहे हो, दवाई लो, उस तरह। तो उस परिप्रेक्ष्य में शायद मेरे गुरुदेव ने कहा। मेरे जी। साथ ऐसा हुआ था, डॉक्टर ने ऐसा बोला था कि मेरा प्लास्टिक सर्जरी मुंह पे हुआ था, जैसे लेफ्ट पेट में थोड़ा हड्डी निकाल के किया था। डॉक्टर ने हम्म। उस टाइम ऐसा बोला था कि आपको चलने में दिक्कत होगी और थोड़ा दर्द रहेगा। ऑपरेशन के बाद 2 महीने बाद मैंने वो, जब मैं दादा गुरुदेव के वहाँ उस साल 2 साल 1 साल पहले बरसी थी तब आया था। वहाँ कुछ डूंगर थे, वहाँ भी हम गए थे। और बाद में हमारे गुजरात में जूनागढ़ का डूंगर भी चढ़ के आ गए हमें। और अभी मैं पुलिस डिपार्टमेंट में हूँ, हम रनिंग भी करते हैं, कुछ नहीं होता। मुझे उस पैर में वो दिक्कत है वो आज तक पता नहीं चली। उस जो पैर में हड्डी निकाली थी उससे जो राइट पग है उसमें कभी दर्द होता है, इसमें कभी दर्द नहीं हुआ, कि उसमें कभी कुछ होता ही नहीं, मतलब कुछ नहीं किया ऐसा ही लगता है। तो प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। आज आज की तारीख में वो बीमारी के हिसाब से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सब कुछ खा सकता हूँ, सब कुछ पी सकता हूँ, सबको अच्छी तरह से बोल सकता हूँ, और कोई भी कुछ बीमारी के नाम पे कुछ नहीं है, कोई दवा नहीं है, कुछ नहीं। वैसे अब और क्या मेरे तकलीफ थी, साथ थोड़ा बताएं आप। मुझे ओरल कैंसर हुआ था, स्टेज 4 का था, ऑपरेशन ओरल भी किया कैंसर। है। हम्म। अच्छा अच्छा। ओके। डॉक- ये गुटखा डॉक्टर जयंती जब खाते मुझे, थे भाई? हाँ हाँ हाँ, गुटखा जयंती खाते थे ना? खाता था। पर बात भी है कि मैं जब जुड़ा था ना, उसके बाद हुआ था। तो मैंने गुरुदेव से ये प्रार्थना भी की थी कि गुरुदेव, आपके जो ये मिशन में मैं जब जुड़ गया हूँ, आपने मुझे जुड़ा है, तो ये बीमारी मेरे साथ क्यों हुई? तो गुरुदेव ने, जब मेरा ऑपरेशन हुआ और मैं आईसीयू में था, तब मैंने ये मन में संकल्प किया था कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। तो गुरुदेव ने मुझे तब बताया था कि बेटे, कई जन्मों का हमारे साथ जो कर्मों का हिसाब लेखा जोखा होता है। हमें अभी पता नहीं होता, इस जन्म में तूने नहीं किया वो तू देख सकता है, अगले जन्म में या और जन्मों में तूने क्या क्या किया और तुझे भी पता नहीं। तो इतना बड़ा है तो ये पोटली समझ के इतना भोग लेना चाहिए, बाद में कुछ नहीं रहेगा मतलब। और बीमारी, मैंने तो गुरुदेव ने ये प्रार्थना की कि मुझे बीमारी जो आई है उसका कोई दर्द या वो मन में ना रहे।
तो आज की तारीख में मुझे कोई दर्द या बीमारी आई उसका कोई पश्चाताप अब नहीं रहा है, मतलब, और सब कुछ ठीक हो गया है। जय गुरुदेव गुरुदेव। गुरुदेव कहते हैं ना, हमारे प्रारब्ध कर्म है, वर्तमान के रहन सहन खान पीने, उसी वजह से वो हो जाता है। जी वो भी है। हाँ। और रंगलाल भाई साहब, जय गुरुदेव, स्वागत है। मंच का समय भी हो गया है, संक्षेप में अपनी बात करेगी। भाई साहब जय गुरुदेव। गुरुवन 1 मिनट ही लूंगा बस। जी गुरु भाई। मैं इंद्रजीत भाई साहब ये रिक्वेस्ट कर रहा था कि अपने पास नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही रिपोर्ट्स भी है क्या इसकी, जो कैंसर डिटेक्ट हुआ था उसकी? नेगेटिव है, पॉजिटिव मैंने आज तक दवा हॉस्पिटल में गया ही नहीं कभी। पर अच्छा। ये भी बोल सकता हूँ कि जो कोई भी इसका स्पेशलिस्ट डॉक्टर है तो उनको आप बात करेंगे तो वो भी बोल देंगे कि 3 साल हो गए और ऑपरेशन के बाद कोई भी ट्रीटमेंट या कोई दवा या कोई कीमो या कुछ भी नहीं लिया है, जो इसमें जो शेड्यूल आता है, तो दिक्कत 3 साल कोई भी पेशेंट नहीं निकाल सकता। और मेरे साथ जो स्टेज 2 में या 3 में थे वो आज इस दुनिया में है भी नहीं। मैं सबको 3 साल तो मैंने देखा है, वो मेरे साथ आते थे ट्रीटमेंट में, ऑपरेशन में आए थे, मुझे पता है। वो इस दुनिया में भी नहीं है अभी। 3rd और 4th स्टेज के लोग बचते नहीं है। 1st और 2nd के ट्रीटमेंट है, लेकिन 3rd स्टेज 4th 1 और 2 के भी नहीं है ना, मैंने देखा है। स्टेज 2 वाले भी अभी इस दुनिया में नहीं है। मेरे साथ थे ऑपरेशन में, वो भी नहीं है। भाई साहब मैं ये कहना चाह रहा था कि जो आपके ये डिटेक्ट हुआ है जिसकी वजह से ऑपरेशन किया हुआ, तो पूरा इन्वेस्टिगेट किया होगा उस समय की आपकी पॉजिटिव रिपोर्ट्स होगी आई थिंक, मेरे हिसाब से। हाँ वो तो 2 जगह इन्वेस्टिगेशन किया है और वो रिपोर्ट भी है मेरे पास। हाँ, तो मेरी यही रिक्वेस्ट है आपकी वैसे तो, कि उसको थोड़ा सा आप अवेयर के रखें आपके पास, ताकि यदि कभी जरूरत होती है अपन साइंटिफिकली एक अपना कभी जरूरत पड़े अपने को, तो अपन प्रूव कर सकते हैं भाई ऐसे ऐसा भी हुआ है, ऑन रिकॉर्ड भी है और फिजिकली बंदा भी है। हाँ, दुनिया को दिखाने के लिए वो है मेरे पास। पर मुझे जहाँ तक समझ में आ गया, मुझे तो किसी को प्रूफ करने की जरूरत नहीं व्यक्तिगत रूप में। मुझे तो पता चल गया। दुनिया को देखने के लिए अगर रिपोर्ट चाहिए और मुझे व्यक्तिगत चाहिए तो मैं बता सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये तो गुरुदेव की कृपा है, तो बताने में कोई दिक्कत नहीं है। इंद्रजीत भाई साहब, यदि किसी भी पॉइंट को अपन, आज ये साइंटिफिक युग है, गुरुदेव ने भी बोला है ना, तो अपन उसको साइंटिफिकली यदि रखते हैं और ऑन पेपर भी अपन रखते हैं, तो उसमें ज्यादा वेटेज होता है, नए लोगों को ज्यादा ट्रस्ट होता है। तो बहुत बढ़िया भाई साहब, अपने पास रखें इसको थोड़ा सा, और जब जरूरत पड़ेगी तो कोई गुरुदेव करवाएंगे आपसे। अब मंत्र बता दूं, ये संजीवनी मंत्र है, संजीवनी मंत्र है, तो इसको जपना है राउंड द क्लॉक। तो किसी बीमारी से ग्रसित हो, इससे ठीक हो जाओगे आप। मन ही मन जपो, और जीव नहीं रहना चाहिए। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहाँ मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योगिक क्रियाएं हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। तो मंत्र है क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। मन ही मन जपो, और जीव नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग।